हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करते हैं कि मेरा आगे को लेके क्या स्टडी प्लान्स है मेरे। मैं क्या कुछ सोच रखा है या क्या कुछ मेरा टारगेट है। तो अभी मेरा जो मेन टारगेट है वो मेरा है एचएसएससी 2025, जो सभी को पता है कि अभी सीईटी प्री हुआ था थोड़े दिन पहले ही। तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर बना हुआ है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं एचएसएससी मेंस की तैयारी करूँ, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट है वो है मेरा सीजीएल 2026। लेकिन इन दोनों पेपर्स में 4 सब्जेक्ट्स कॉमन है, जो कौन कौन से हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मोस्टली हर पेपर में आते हैं। और अगर किसी भी एस्पिरेंट के, किसी भी स्टूडेंट के अगर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड्स होगी तो वो किसी भी पेपर को आसानी से क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले हमें इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन फोकस करना है। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड ऐसी बनानी है कि मैं इन सब्जेक्ट्स में अपना अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊँ और कम से कम मेरे नंबर कटे। तो सबसे पहले हम इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड बनाएंगे। जो क्या होगा, जो सीईटी मेंस के अंदर भी आएंगे और सीजीएल 2026 के अंदर भी आएंगे। जो दूसरे सब्जेक्ट है सीईटी मेंस के, जो अलग सब्जेक्ट है, जो दूसरे सब्जेक्ट है, उनको भी हम साथ साथ में कवर करेंगे हम। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी कमांड्स इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाऊंगी। जो मेरे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन चारों सब्जेक्ट्स के रहते हैं या जो मैंने भी कवर नहीं किए हैं, मैं सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पे को वो करूंगी। जैसे कि इंग्लिश है। इंग्लिश में मेरा इंग्लिश में मेरे जो मोस्टली नंबर्स हैं वो कहाँ पे करते हैं, PQRS और क्लोज टेस्ट, इसमें करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं एडिटोरियल के ऊपर फोकस करूंगी। एडिटोरियल डेली एक एडिटोरियल पढ़ूंगी, उसके ऊपर अपना फोकस करूंगी, एडिटोरियल के ऊपर। फिर बात फिर बात आती है और वो कैप के लिए मैं क्या करूंगी, वो कैप के लिए मैं एक ब्लैक बुक से अपनी वो कैप कंप्लीट करूंगी। फिर बात आती है मैथ की। मैथ में क्या है, मैथ्स में मेरे कुछ टॉपिक्स बाकी रहते हैं, एडवांस मैथ के रहते हैं, जैसे कि जियोमेट्रिक, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। ये मेरे टॉपिक्स हैं जो भी मैंने कवर नहीं किए हैं, तो मैं उनको कवर करूंगी। मैं इनके लिए कोर्स गगन प्रताप की जो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस हैं, मैं उनसे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। कंप्लीट करूंगी गगन प्रताप की वीडियो से। मैं साथ साथ में रिवीजन भी करूंगी। रीजनिंग में भी जैसे कि नंबर्स नंबर सीरीज में कई बार मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मैं नंबर सीरीज को, कोडिंग डिकोडिंग को या सिलोजियंस को, इन टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगी। कैलेंडर वाला टॉपिक है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, तो मैं कैलेंडर को भी दोबारा से अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी। जीएस, जो कि सभी के लिए दिक्कत रहती है इसमें, और सभी के इसी में ऑलमोस्ट नंबर बिकते हैं। तो जीएस के लिए भी मैं सीईटी मेंस को टारगेट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं थ्योरी को कहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। थ्योरी को मैं लूसेंट से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, या मेरे पास एक फैक्टमैन बुक है जो परमार सर की है, जो बहुत अच्छी है, मैंने वो मंगवाई है, मैं उससे भी कवर करूँगी। लेकिन जो मैं PYQ लगाऊंगी वो मैं कहाँ से लगाऊंगी, PYQ के लिए मैं ला चक्कर की एक बुक है, मैं उससे कंप्लीट करूंगी। क्योंकि जो HSSC है वो वो क्या इस घटना चक्कर से कंप्लीट पर्सन उठा रही है। घटना चक्कर भी कौन सी, जो 2018 की है, जो टीसीएस के आने से पहले जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, उससे ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ रही है, तो मैं उससे कंप्लीट करूँगी। ये चीज़ हो गई हमारी। फिर क्योंकि अगर हमारी इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो यही है। मेन सब्जेक्ट जो कौन कौन से हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये है। इनको कंप्लीट करूंगी। फिर सीईटी मेंस के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सीईटी मेंस के लिए क्या बाकी रह गया, सीईटी मेंस के लिए जो सबसे मेन है इसमें क्या, वो हरियाणा जी के, क्योंकि यही है क्या जो 25 नंबर की या 20 नंबर की शायद आएगी मेंस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। लेकिन मैंने 2 बार अपनी थ्योरी वाली बुक कंप्लीट कर रखी है, जो केसी पब्लिकेशंस की है, हमारा हरियाणा।
तो इसके लिए मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं पड़ेगी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा इस पे कुछ फ़ोकस करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, मैं इसका रिवीज़न ज़रूर करूँगी डेली बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर की आएगी। बहुत ज़्यादा की तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भई 20 नंबर की तो आएगी ही आएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरी बात रहेगी कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का आएगा, उसको भी हम डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा कवर करेंगे और डेली रिवीजन भी करेंगे। फिर बात आती है हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेंस में आएगा, उसको भी हम कवर करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है एक सब्जेक्ट, उसको कवर करेंगे और रूरल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको भी हम कवर करेंगे। इन ये अलग सब्जेक्ट है, जो कि क्या है मेंस के अंदर आएँगे, जो हमें कवर करने हैं, ठीक है? तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं है कि भई इनके लिए हमें कोई कोर्स लेना पड़े या अलग से कुछ करना पड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पूरे डेडिकेशंस के साथ पढ़े तो हम 1 मंथ या 1 हाफ मंथ में इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन अगर इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी कमांड ऐसी हो कि इनमें से हम नंबर ना कटें और कटे तो बहुत कम कटे, अगर ऐसा है तो हम इन सब्जेक्ट्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं या आसानी से कवर कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही अपना कुछ टारगेट सीरीज़ लेके चलेंगे, जिसमें क्या हो सबसे पहले हम इन 4 सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बनाएँगे। मैं अपने 4 सब्जेक्ट हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगी सबसे पहले तो, उसके बाद मैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फ़ोकस करूँगी। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ूँगी मैं इन सब्जेक्ट्स को, लेकिन जो मेरा मेन फ़ोकस रहेगा वो ये रहेंगी, ये 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम दूँगी, ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है मेरा सीजीएल 2026, जो मेरा मेन टारगेट है जिसके अंदर ये चारों सब्जेक्ट्स आएँगे। तो मैं इस इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। लेकिन कवर मैं इन सबको भी करूँगी, क्योंकि मैं एचएसएससी का पेपर मेंस का पेपर दूँगी, क्योंकि मेरे सीईटी प्री में अच्छे नंबर बने हुए हैं, तो मैं ये पेपर भी दूँगी साथ में। तो स्टार्ट करते हैं सभी मिलके और इतनी इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और एक अपनी सक्सेस की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं।